देश में लोकसभा की सभी सीटों के लिए काउंटिंग जारी है और ऐसे में आपको बता दें इस दौरान उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव भी करवाए गए थे, जिसके लिए आज मतगणना हो रही है। उड़ीसा विधानसभा की सभी 147 सीटों पर मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है और रुझानों में बहुमत के करीब भी वो पहुंच गई है। राज्य की 147 सीटों पर 4 चरणों में वोट डाले गए थे। एग्जिट पोल में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ बिजू जनता दल के बीच कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है। इस बार 2.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें से 74.44% मतदान हुआ, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 73.09% था। आपको बता दें 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनावों में बीजेपी यानी कि बिजू जनता दल की तरफ से नवीन पटनायक एक बार फिर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने बिना किसी क्षेत्रीय चेहरे के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के भरोसे ही ये चुनाव लड़ा। लेकिन देखा जाए तो इस समय बीजेपी के कई दिग्गज अपने राज्य में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। नवीन पटनायक सरकार में वन एवं पर्यावरण, पंचायती राज एवं पेयजल, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री अपनी बौद्ध सीट से भाजपा के सरोज कुमार प्रधान से मामूली अंतर से पीछे चल रहे हैं। वहीं महाकालपाड़ा सीट से राज्य सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण, सहकारिता, उच्च शिक्षा मंत्री अतनु सब्यसाची नायक भाजपा के दुर्गा प्रसाद नायक से पूरे 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रुझानों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को एक बार फिर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ताजा रुझानों में बीजेपी 74 सीटों पे आगे हो गई है, जबकि बीजेडी 57 और कांग्रेस 14 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार इस समय आगे हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 112 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 147 में से सिर्फ 23 सीटें ही हासिल हुई थी। कांग्रेस को इस समय 9 सीटें हासिल हुई थी और सीपीआईएम को 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को करीब 45% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 33% वोट मिले थे। कांग्रेस के खाते में 16% वोट गए थे, तो अन्य के खाते में 6% वोट गए। आपको बता दें देश भर में सुबह से ही काउंटिंग जारी है और अगर पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए 400 पार से कई ज्यादा पीछे दिखाई दे रही है। लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो रुझान अभी आ रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एक बार उड़ीसा में अपनी सरकार बनाती दिख रही है। उड़ीसा के पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।